हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्रेल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में। और आज की जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है डेकिन रिएक्शन, और एक और इसका नाम है डेकिन ऑक्सीडेशन। मतलब दोनों नाम इसको बोले जाते हैं, डेकिन रिएक्शन भी और डेकिन ऑक्सीडेशन भी। तो चलिए इसके अंदर होता क्या है पहले हम शॉर्ट में समझते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, किसका होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का प्रेजेंस होती है H2O2 और बेस की, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस की, और प्रोडक्ट बनता है फिनोल और कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन का H2O2 और बेस की प्रेजेंस में, और हमको प्रोडक्ट मिल रहा है फिनोल और कार्बोक्सिलेट। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली ऑक्सीडेशन भी है, या एक तरह की हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। किस किस का हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे कार्बोनाइल ग्रुप का, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का, और रिडक्शन हो रहा है H2O2 का। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर उन्हीं एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है जिनमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एम फॉर मीजोमेरिक सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। एराइल ग्रुप मतलब NH2 और OH, मतलब उन्हीं का हो सकता है जिनमें NH2 और OH जुड़े हुए हों। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दे आर मीजोमेरिक सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं, हम डायरेक्ट रिएक्शन पे चलते हैं, और इधर हो क्या रहा है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको समझा देता हूं। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन, तो यहां पर हमने कीटोन का एग्जांपल लिया है। आप चाहें तो यहां एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, कि H और लग जाएगा तो ये बेसिकली एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, देखिए एराइल एल्डिहाइड और कीटोन हमने, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का हमने एक एग्जांपल लिया है। यहां पर R मतलब यही ऑर्थोपेरा पोजीशन पे मैंने जो एम मीजोमेरिक जो एम सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप है, यहां पर NH2OH आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कीटोन है। अब देखिए यहां पर H2O2 है और NaOH है। क्लियर हो गया आपको? मैंने H2O2 को इस टाइप से तोड़ लिया है, HOOH, इसलिए क्योंकि आप थोड़ा इजीली समझ सकें और ये रिएक्शन आपके लिए बहुत सिंपल हो सके। तो यहां पर होगा ये कि यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर दो OH है। ठीक है, तो एक OH जो होगा वो सीधा यहां पर मूव करेगा और यहां पर आगे जुड़ जाएगा, तो हमको मिलेगा यहां पर फिनोल डेरिवेटिव। और यहां पर जो C डबल बॉन्ड OR है, ये जो होगा बेसिकली इससे, इस C से एक OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक OH जो था वो डायरेक्ट इसमें जुड़ गया इस रिंग में, और एक OH जो था वो सीधा जाके कार्बन से आगे जुड़ गया, तो यहां पर हमको मिला कार्बोक्सिलेट, या हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। तो दो H2O2 जो था वो दो OH में टूट गया, और एक OH जुड़ गया आपकी रिंग के साथ, तो यहां पर आपको फिनोल डेरिवेटिव मिल गया, और एक OH जुड़ गया डायरेक्ट आपके कार्बन के साथ, और आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन है। पहले तो आपको सिंपल, पहले इसको एक, इसका जो मैंने इस शॉर्ट में जो ये रिएक्शन लिखी है, पहले अगर आप चाहें तो उसको याद कर लें, क्योंकि देखिए एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए तो हम अक्षय कुमार यूज करते ही हैं, AK। तो आप चाहें तो AK यूज कर सकते हैं, कि AK जो है बेसिकली AK से हम कार्बोक्सिलेट या फिनोल बना रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल आप ट्रिक याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहां पर हमने एल्डिहाइड और कीटोन को, दो रिएक्शन हमने से पढ़ी थी, क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जहां पर हमने एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किया था। यहां पर एल्डिहाइड कीटोन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, और मैंने आपको वो सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए बहुत ही सिंपल और इजी वे में इसकी जो इसकी मैकेनिज्म है, जो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म होने वाली है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ऊपर कीटोन है। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात है, कीटोन है तो ऑक्सीजन है और कार्बन है। ऑक्सीजन जैसे मैंने आपको बताया कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आएगा, और हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर होगा ये कि जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, वहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और बचेगा OOH। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो होगा ये कार्बन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही हाइड्रोजन वहां से निकलेगा H2O2 मतलब HOOH भी कह सकते हो आप, HOOH, जिसका एक हाइड्रोजन जैसे ही निकला, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिवली चार्ज, और ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर कार्बन से जुड़ जाएगा, तो हमको ये कंपाउंड मिलेगा। देखिए यहां पर OOH जो है वो कार्बन से जुड़ चुका है, जो R था वो ऊपर है, और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पहले से ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर वैसे ही नेगेटिव चार्ज है। यहां पर होगा ये कि हाई नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, और यहाँ ये जो ऑक्सीजन जुड़ा है,
इसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर प्रोवाइड कराएगा OH के पास में, और ये जो बॉन्ड है मतलब ये पूरा का पूरा सरक के आगे आ जाएगा, मतलब जो रिंग है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ हमारी रिंग जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, और यहां पर ये सारे इलेक्ट्रॉन लेके OH जो है वो अलग हो चुका है। तो देखिए यहां पर आपको जो अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, ऑक्सीजन जो होगा वो रिंग से कनेक्ट हो जाएगा, CO और R, OH अलग हो चुका है यहां पर, ठीक है। अब एक और OH जो होगा वो हमारी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और ये OH जो होगा ये वापस कार्बन से कनेक्ट होगा, क्योंकि कार्बन फिर से पॉजिटिवली चार्ज शो करेगा, और उससे जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज शो करेगा। तो उस वजह से यहां पर जो OH है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो उसके पास भी नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो कार्बन से कनेक्ट होगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर होगा ये कि अब हम अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहां पर आप देखें तो ये OH है वो कार्बन के साथ जुड़ चुका है, और यहां पर एक ऑक्सीजन यहां है, दूसरा ऑक्सीजन यहां है, ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भरमार है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा जो कि रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही अपने देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर ट्रांसफर करेगा, तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाकी का जो ये पूरा कंपाउंड है इसमें जो ये हाइड्रोजन है बेसिकली ये हमारे ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो सीधा का सीधा हाइड्रोजन जो होगा वो इसके साथ अट्रैक्ट होके OH बना देगा, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है OCOR ये अलग हो जाएगा और ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर होगा हमारा फिनोल कंपाउंड, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर समझेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, ऑक्सीजन और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो चल रही है। यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हुआ है उसके पास है नेगेटिव चार्ज, और जो सोडियम अलग हुआ था, जो आपको पता है कि जो सोडियम अलग हुआ था, जो कि NaOH से जो सोडियम अलग हुआ है, तो यहां पर ये जो OH जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है ये पूरा का पूरा NaOH से आया हुआ OH है, ठीक है। तो NaOH से OH अलग हो गया जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो सोडियम है वो पूरी रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज लेके इधर उधर घूम रहा था, वो रिएक्शन के एंड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसके ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये जो सोडियम है ये फिर ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम जो है वो इसलिए आया है क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, और ये NaOH से अलग हुआ सोडियम है, और जो उसका OH था वो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस टाइप से मैंने आपको बहुत सिंपल वे में ये रिएक्शन समझाने की कोशिश करी है। एक चीज और कि यहां पर जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होती है, जैसे आप जानते हैं कि यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, H2O2 और बेस की प्रेजेंस में। इस H2O2 और बेस को डेकिन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये गेट का क्वेश्चन है, जीपेट में भी कई बार पूछा जाता है कि डेकिन सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। तो H2O2 प्लस बेस को डेकिन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, और इसका बेसिकली यूज जो होता है कई बार वो स्किन के ट्रीटमेंट में होता है। जो हमारी स्किन के अंदर जो जलने के घाव होते हैं, या ऑपरेशन के बाद में जो हमारी स्किन के ऊपर जो रशेस आ जाते हैं उसके ट्रीटमेंट में डेकिन सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैंने आपको दो इसके एग्जाम्पल भी बताया, मतलब दो ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, तो आप इसको साइड में लिख लीजिए शॉर्ट नोट के हिसाब से, याद करने के हिसाब से। तो कई बार आपको एज ए एक्सटर्नल में भी आपसे पूछा जा सकता है, या जीपेट के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेकिन सॉल्यूशन क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो यहां पर हमारी जो डेकिन रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में
उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।